के बसड़ चल रहा है आधी रात ने ने मैं तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा और मैं तुम्हें कभी भूल, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले। अब कर देगी तीन तेरा यार। हाँ? और वह कहानियां पूरी चाल है बसड़ क्या, सारी कहानी बताओगे थान चाचा की मामा की बुआ की कुण कुण पीछे करे और कुण कुण इजहार करे और किन किन ब्लॉक और सारी कहानियां दस है, सारी रात बसड़ चाल है। महीने के बाद में बात रही जा निमड़, क्योंकि यहाँ बात करे बात तो निमड़नी है। फिर वह तू सुना, फिर अगली फोन काटे को नहीं, क्यों अगली आदत पड़ गई। अब भाई जी दुखी दुखी होना ना वे रीस पर रीस रीस पर और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो महीने एक बसड़ तो तकड़ी चल है। याद है तुम एक बार आए थे बस स्टैंड पे, अच्छा तुम देख लिया था कि बोले हाँ मैं देख लिया तुमने कहा हाँ। तो की बसड़ चाले नहीं रात है ना। हाँ ये भी दिन है वो भी दिन है। कोई नहीं, चालू कर दियोगे, कर दियो, चलो ठीक है। कौन सा नवरात्र है आज, चालू हो गया कि कद्दू है, रोजा चतुर्थी, चतुर्थियों चालू हो रही है नवरात्रा चतुर्थी। पहली पोत कौन सा है, रोज डे, ठीक। हाँ मारे कौन दुख है अब। हाँ एक कुंवारे टिंगरा चौचला है, कुंवारा की आखा तीज है तो नसीराबाद। दूसरी निम्मच, कोई के जुगाड़ नहीं है तो कि गई दो है तो सिर्फ त्योहार दो करने दे दियो 5 दिन कि कोई बिगड़ा तारो है भी अगले त्योहार दिख जा थारा। तो कि गई दो है तो भाई का नहीं भी देख लियो के हैं? क्या क्या, अरे तो मैं तो त्योहार दोकन खातर 5-7 दिन बस त्योहार दुख जा थार की है, 2-3 है कहीं अंगजत कह रही हूँ तो चलो हैं। देखो लियो, नसीराबाद हो गई, नीमच हो गई और आज कौन सी है, एरियनपुरा छावनी। एरियनपुरा यहां पड़ता है और यहां का एरियनपुरा पाली में, पाली किस रियासत के अंडर आता था, जोधपुर के अंदर। तो जोधपुर का शासक कौन है, तख्त सिंह, और पीए कौन है, मेक मोशन, ठीक है। जोधपुर के कुछ सैनिक जो है वो एरियनपुरा छावनी के ट्रेनिंग के लिए लगभग 90 सैनिक कहां गए हुए थे, आबू गए हुए थे, ठीक है। एजीजी कौन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और क्रांति के तुरंत बाद वो कहां आ गया था, अजमेर आ गया था, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के बीच में आना ही पड़ेगा, फिर यहीं से संभालेगा सारे काम को। तो अब्बू जब वो ट्रेनिंग में गए हुए थे वहां एजीजी का बेटा था अलेक्जेंडर, किनो आई हुए लेट क्या आई हो हम्म लड़की लेट पहुंची, मास्टर जी कहे लेट क्या आई, बोले छोरो पीछो करो, बोल तो पीछो करो जल्दी आना चाहिए, बोल छोरो धीरे धीरे चलो। हाँ, अलेक्जेंडर तो लेट क्या आई हो तो अलेक्जेंडर के बेटे की क्या कर दी यहां, हत्या कर दी। इसके बाद ये सैनिक वापस आए एरियनपुरा में और आते ही अठांगो स्वागत हो बढ़िया, बोलो बुजुर्गो काम करो, और स्वागत के अंदर अठ के करो एक नारो दियो, बोल चलो दिल्ली। क्रांति का नारा था चलो दिल्ली, ये तो क्रांति का नारा था। यहां फिर क्या दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और नारो देगी सारा अठो या रवाना। जी ही थोड़ा सा आगे पहुंचा और आगे पहुंचते ही एक ठिकाना है आहुआ, आहुआ एक ठिकाना है और इस ठिकाने का ठाकर था कुशाल सिंह। बताओ कुशाल सिंह जो सामंत है एक प्रकार से, ठीक है, किसका सामंत है, तख्त सिंह का है। हुआ क्या क्रांति में, जितने भी राजा हैं वो सब अंग्रेजों के पक्षधर हैं, जितने भी ठाकर हैं वो अंग्रेजों के क्या है, विरोधी हैं। तो भाई ये ठाकर किसकी है तो राजा की, लेकिन ठाकुर विरोधी अंग्रेजों के। अकेला को नहीं, आलनिया वासकार कोठारियागार 5-7 ठाकर और राजा गाठ हेल्प करने, और राजा अंग्रेजों के पक्ष। वजह यह है कि जो ठाकुरों की वैल्यू डाउन हो गई थी अंग्रेज आने के बाद, राजाओं की तो होगी मौज, मौज के भी राजा हैं
भाई एक बात हो, जब तक अंग्रेज नहीं आए थे आपने साकार जोहर लड़ाई कदी इल्लो टेकर कदी बिल्लो टेक, बताओ हो रहा को नहीं हो रहा, समस्या पैदा हो रही है आपने। अंग्रेज आया बोल टेंशन ना लियो, ना मराठा उड़नो थाने, ना मुगला उड़नो थाने, ना विदेशी आक्रमणकारी उड़नो, मैं आनी। तो राजा के तो मौज हो गया, की कौन करना, दारूड़ी पीनी है बस, और कोई काम कौन बचो, क्यों कोई अटैक तो होना ही नहीं है। तो राजा के तो होगी मौज, अंग्रेजा बढ़िया काम करो। और राजा ने आए बोलिया कि एक बात तो थे सैनिक रे क्या मेरा खो बिथार की तो लोड खर्चो पड़ना, काम तो मैं करन लाग रहा, वो खर्चो भी मान दे दियो। अब राजा मजबूत होता था ठाकर से, क्यों, क्योंकि जिस ठाकुर के पास बड़ी सेना होती थी उसकी वैल्यू होती थी, प्रथम श्रेणी के सामंत होते थे वो, जब वो आते थे तो राजा खुद खड़े होकर उनका स्वागत करता था, क्यों, क्योंकि इन्हीं से काम चलेगा। भी राजा की खुद की सेना थोड़ी सामंतों की सेना है। तो राजा आन कहे बोले सेना साना रहने दो की को नहीं थे, तो टैक्स बेड़ो करिए दे देख मन। तो इस वजह से इनकी इमेज क्या हो गई थी, डाउन हो गई थी। तो ये जितने भी ठाकर है वे सब विरोधी है, और कुशाल सिंह भी अंग्रेजों के विरोधी है। यहां दो युद्ध होंगे, एक युद्ध को नाम है बिठोड़ा और दूसरे युद्ध को नाम है चेलावास। बिठोड़ा और चेलावास, एक 8 सितंबर को है, एक 18 सितंबर को है। दोनों साइड में कौन रहेगा, इधर भी खुशहाल सिंह होगा, इधर भी खुशहाल सिंह हो, दोनों जीतेगा कौन। अब एक तो इनका कर्म ध्यान रखना, पहले बिठोड़ा है फिर चेलावास है, नहीं याद रहे तो बी ठीक समझ गयो। बिठोड़ा चेलावास, पहले बी आता है सी आता है, याद रखियो, बिठोड़ा चेलावास, दोनों 8 18, कौन जीतेगा दोनों में, खुशहाल सिंह। देखो क्यों, खुशहाल सिंह ने जैसे ही विद्रोह किया, सैनिकों को शरण दे दी, बोला जाओ मैं उन्हीं, खुद की सेना तैयार कर ली, अवागो किलो है, ठीक है। अब मेकमोसन तख्त सिंह ने कह गो यार वो तेरो आदमी क्या हम विद्रोह करने लग रहे, संभाल भाई विद। तो तख्त सिंह ने अपना आदमी भेजा, किसको, ओनाड सिंह को। तो भाई साहब यहां मारे गए, ये जीत गया। दूसरा अंग्रेज खुद आ गयो, बोले यार मैं ही संभाला काम, एजीजी खुद आ गयो, कौन, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी। एजीजी बहुत बड़ा अधिकारी है। वही बात है कि यहां कुछ भी हो जाए यार, कोई मामला हो जाए, एसपी भी नहीं आएगा। और मान लो किसी राजनीतिक प्रेशर से एसपी आ भी जाए, डीजी की तो सोचो ही मत कि कभी आएगा वो। जैसे यहां प्रधानमंत्री आया था तब आईजी आया था, जैसे पीछे चुनाव के समय, डीजी फिर भी नहीं आया था, वो तो डीजी है, वो आगे वो वही बात है। यहां अगर एसपी आएगा तो यहाँ के जितने भी डिप्टी वगैरह सब अधिकारियों को आना पड़ेगा, सब तो आना पड़ेगा। तो वो आए जब कुणा होगो उसको तो आना ही पड़ेगा, तो मेक मोशन भी आ गयो। गोरा आप काला है, तो इन युद्ध ने क्या बोला, काला गोरा युद्ध। तो ये भी कई बार पूछे काला गोरा युद्ध किसको कहते हैं। अब क्या होगा, इन लड़ाई में मेक मोशन मारियो, वो भी मारियो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये भाग गया था यहां से, ये मेक मोशन मारा गया। बड़ा अधिकारी है मेक मोशन, इतना बड़ा अधिकारी मारा गया, पीए है ये तो। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने भी मचकायो, कौन, केनिंग, बावड़ा क्या मी गयो रे। थोड़ा बहुत सोचने की बात है, तन जाना ही गड़जुरती, क्योंकि इतना वही बात है कि आपको पता है डीजी की कितनी सुरक्षा होती है। जैसे आप पुलिस में लगे बीकानेर, आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो लास्ट में कौन आता है, डीजी आता है वो, तो उसकी जगह जगह चप्पे चप्पे पर कांस्टेबल खड़ा होता है, थोड़ी थोड़ी दूर, जबकि वहां पर कौन अटैक करे थे बताओ, कौन मारे बन, फिर भी इतनी सुरक्षा क्यों, क्योंकि डीजी जैसे अधिकारी को मान लो कि जैसे कि पीछे मुख्यमंत्री जी थप्पड़ मार दियो दिल्ली में, फिर सुरक्षा लगाई क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री थप्पड़ मारने का मतलब आम जनता क्या बोलेगी, बोले इस देश में तो मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, आपनों क्यों बनो, पीछे कोई पुलिस अधिकारी हो, एसपी हो, क्यों क्यों बन, कोई भी कोई ऑनलाइन फ्रॉड में भी कोई है गा कर लियो, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड बन पोस्ट गेरी भी नीचे पड़ी कोई गाड़ भी, बोले यार तू एसपी होगी इसी पोस्ट गिर,
तो आम जनता हो क्यों को बोले मेरा वो के फेसबुक हैक हो गई यार, कोई पैसे न दे, अब कौन गिर रहा पोस्ट थे, बताओ थे क्या सोचोगा, बोले भाई जी आप लोग क्यों बंटे फिर। तो एक बड़े लेवल के अधिकारी, अब यार सोचो ओ मारियो जा अर्जद, बोले गए क्या मैं बावली त्रेड़ बैठे, और क्या काम आओगा तेरा, काम थोड़ी है कोई, ओ बच गयो। इस वजह से केनिंग ने क्या, इस ओनार सिंह ने तो बेचारा गर्दन गर्दन काट दी, हुआ किले पर टांगियो फिर। अब खुद केनिंग ने एक बड़े अधिकारी को भेजा, कर्नल होम्स। उसने क्या किया, पूरे आउआ को घेर लिया, जितने भी सैनिक थे खुशहाल सिंह ने उनको यहां से रवाना कर दिया था, इस पूरे किले को घेर लिया। उसके बाद में खुशहाल सिंह ने क्या किया, यहाँ का कार्यभार अपने भाई को सौंप के स्वयं सहायता के लिए गया था कोठारिया यहां, और फिर ये चला गया था कहां, इधर नीमच। वहां बाद में क्या हुआ कि क्रांति समाप्त हो गई थी। समाप्त होते ही विक्टोरिया ने घोषणा की कि देखो भाई, जो सीधा कोई इन्वॉल्व नहीं था, मतलब किसी अंग्रेज अधिकारी को मारने में, उसको तो हम बख्शेंगे नहीं, बाकी लोग माफी मांग लो हम माफ कर देंगे। तो खुशहाल सिंह ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी जांच के लिए एक आयोग बना था, मेजर टेलर आयोग। खुशहाल सिंह निर्दोष साबित हो, बाद में 1864 में उदयपुर में खुशहाल सिंह की हो गई थी मृत्यु। अंग्रेजों ने आउआ को बहुत बुरी तरीके से लूटा था। यहां एक माता थी, सुगाली माता, नाम सुने दोगे? बहुत फेमस माता है सुगाली माता, खुशहाल सिंह की कुल देवी है। जैसे ट्रेनिंग सेंटर में क्या होता है, पुलिस का हो चाहे फौज का हो, वहां कोई ना कोई मंदिर होता है, किसी भी भगवान का हो सकता है, गोगा जी, तेजा जी, हनुमान जी। तो एक फिक्स रूटीन सो है, शाम के बैठा आरती वेगी सब इकट्ठा हुए, वो एक रिवाज सी है हर जगह थे देखो। तो अटके के लगभग 5-6 महीना तक सैनिक यही रहा। तो रोजान की पूजा पाठ होती किंगी। सुगाली माता 1857 की क्रांति की के बनगी। अब क्रांति की कुल देवी है तो फिर नॉर्मल थोड़ी वेगी, माता का 10 तो सिर है और 54 हाथ है, वो भी एग्जाम में पूछे रहे। सुगाली माता से संबंधित है 10 सिर 20 हाथ, 10 सिर 52 हाथ, 10 सिर 54 हाथ। अब आदमी सोचे 10 सिर है कितना हाथ होगा, 20 होगा। भाई पढ़ा है वो उसकी बात अलग है, जो नहीं पढ़ेगा वो तो यही सोचेगा। तो आप देखोगे ऐसे 10 सिर है और यहां से शुरू होते हैं ऐसे गोलाई दिए में, आप गूगल पे मिल जाएगी मूर्ति, देख लेना, ठीक है। काली मूर्ति ऐसे सुगाली माता की, वर्तमान में वापस यहाँ आवा में लगा दी। उस समय अंग्रेज देखियो कि माता गठी मान के आदर से युद्ध ज्यादा नहीं करते, तो ये मूर्ति ले आए थे भोजमेर, बाद में अभी सही वसुंधरा सरकार ने इसे वापस लगा दी कहाँ, आहुआ के अंदर, ठीक है। ये विद्रोह भी हुआ शांत। आगे चलो, करण दो धापी आगे। हाँ, छावनियों में विद्रोह हो गए। 4 छावनी बताई थी आपको, 3 में हो गए। टोंक वाली बता दी, सैनिक यहां से निकले 7 हो गए, कोई विशेष विद्रोह नहीं हुआ। 2 छावनियों में कोई विद्रोह नहीं हुआ। यहां एक जगह है कोटा, शासक कौन है, राम सिंह, पीए कौन है, बर्टन। कोटा छावनी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे पूछा निम्न से कहा छावनी नहीं थी, तो थे कि पढ़ता पढ़ता आदि भूल जाए, कोटा विद्रोह पढ़ेगा वो, तो पढ़ते पढ़ते भूल जाता है वो कि कोटा में जो विद्रोह हुआ था वो सैनिक विद्रोह नहीं था, यहाँ की जनता भड़क गई थी। यानी कोटा की जनता ने कोटा के शासक को और कोटा के किले में कैद कर लिया। कौन सा अलंकार है बताओ, कौन सा है पक्को, क्योंकि मनबेर अनुप्रास गला थे, नाम ही कौन जानो कोई अलंकार है। 4 बेर खाती थी 4 बेर खाती है, ओम कौन सा है, हरि ने हरि को हरि रूप, एक बेवफा के जख्मों पे मरहम लगाने हम गई, मरहम की कसम मरहम ना मिला, मरहम की जगह मरहम गए। इम गुण से अलंकार है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, और वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इम गुण से है, मतलब थारे सारा में अनुप्रास है बात है, क्योंकि थे अनुप्रास गला कोई दूसरो नाम ही कौन जानो। हरि ने हरि को हरि रूप दिया है,
कौन बेरो, कोई बात नहीं। कोटा की जनता ने कोटा के शासक को कोटा के किले में कैद कर लिया, यानी कोटा की जनता ने यहां पर जन विद्रोह था ये, यहां जनता ने विद्रोह किया। और नेतृत्व किसने किया? जयदयाल प्लस मेहराब खां, ये दोनों नाम याद रखियो। कोटा के शासक ने तो कैद कर लियो, और बर्टन और इंगो एक डॉक्टर हो सैडलर, पर्सनल डॉक्टर है, बोलो अंग्रेज बी टीम पर्सनल डॉक्टर आगता आपा ई टीम ही कोनी। अब सोच लियो कितना अंतर है आपने। जैसे यूएसए जैसे देश है ना, वहां आप ऐसे नहीं गहरे गहरे ऐसी उंगली सालता ही डॉक्टर नहीं जुकाम दिखा ली, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर्सनल डॉक्टर ही होगा। अगर दूसरे डॉक्टर के पास गए आप तो इतना महंगा पड़ेगा आपके कि थे पोसा ही कौन सकोगा। पर्सनल डॉक्टर ही होते हैं वहां। हमारे यहां है, क्योंकि पर्सनल डॉक्टर को बहुत कुछ पता होता है। बहुत सारी बीमारियां आपकी आनुवंशिक होती है। किसी के सर्दी में खांसी हो गई, एक एक महीने नहीं जा रही है, पैतृक भी हो सकती है। कहीं खांसी की बाप गए होगी भाई कौन जा, तो 2 महीना थारे कौन जा, तो वो डॉक्टर को पता होता है जो पर्सनली डॉक्टर है। ए भाई क्रांति की टीम राख्या करता, देखो बहुत आगा जदी तो अपनों तो बहुत आगे। अपा तो अब भी बंग बराबर आने में 15-20 साल लगा, तंबे और आगे निकल जाएगा। सैडलर एग्जाम में क्या पूछा? कोटा में की हत्या हुई, पहला ऑप्शन बर्टन, दूसरो और दे दियो, तीसरो दे दियो, चौथो दियो बर्टन और सैडलर। अब एग्जाम में जे पर्सन आतो वेर पहले बहुत ऑप्शन दिख जा, फिर आगे कौन बढ़ी जाए, भर दियो है। तो बर्टन और उसके डॉक्टर सैडलर, बर्टन की गर्दन काट के पहले तो शहर में घुमायो, फिर तोप रखे इंगो भी बटन दबा दियो, बायोडेन सल्टा दियो। उस समय राम सिंह बोलियो कि चलो चलो, जब बर्टन को घेर लिया था इसके घर को, बोलो रहा बचाओ बचाओ, बर्टन ने किए। जब राम सिंह ने समझे, बोल बावड़ा तुमने छोड़ रखा, बड़ी बात है, आपने चुप रहा, आपने की कौन करना। अब क्या हुआ, इस विद्रोह को दबाने के लिए करौली शासक था मदनपाल। मदनपाल ने अंग्रेजों की सहायता की, इस विद्रोह को दबा दिया गया। राम सिंह ने बोले यार तू है नहीं, तू हत्या करने में शामिल हो। वो बोले रे मैं शामिल कौन नहीं हो, मैं तो मेरे बचाव के कारण हेल्प कौन कर पायो, बोले इस पे आरोप लगा। अब क्या किया अंग्रेजों ने, मदनपाल को तोपों की सलामी मिलती थी 13 और राम सिंह जी ने मिलती 17। तो अण सहायता करी तो इंगित बढ़ा दी, 17 कर दी, इंगी घटा दी, 13 कर दी। और जी यहां का विद्रोह भी शांत। कहीं हो ये क्या प्रोग्राम है, हैं? शादी ब्याह चल रही है, क्या चल रहा है? तो दुनिया पहले गई तो इस्लाम। बाकी विद्रोह सिर्फ आपको याद करने हैं, जैसे जयपुर, जयपुर के शासक राम सिंह ने तन मन धन सो क्यों सहायता करी, ठीक है, उपाधि रुपए दे दी। एक आपने बीकानेर का शासक सरदार सिंह जी, ए तो अंग्रेजा की हेल्प खातर राज्य 12 तक गया, 80 हिसार तक अंग्रेज राज्य हो गया। टिब्बी तहसील का कुछ गांव गिफ्ट में दिए, तो पढ़ना ऐसी बात है, कोई विशेष को नहीं। खत्म करूं क्रांति, कर दू हटाओ। नाम सुने डो ये थारो तांत्या टोपे, टोपी राख्या करतो, तब इसलिए नाम कहते हैं, टोप रखा करता था तो तांत्या टोपी नाम पड़ गया। ये नाना साहब का एक सेनापति था, बड़ा ही युवा आदमी था, बड़ा जोशीला आदमी था। ऐसा कहते हैं कि अगर क्रांति का नेतृत्व तांत्या करता तो कुछ अलग बात होती, क्योंकि वो बहादुर साहब बुढ़ो ढेणो, बूढ़ा आदमी था, उसको कोई लेना देना नहीं था, वो शायरियां करता था, बस उसको आसपास 5-10 जना चाहिए था। लड़ाई लड़ी से ढिंगाने बना दियो बेचारे ना, मान लो लड़ाई से कोई ज्यादा लेना देना, उसमें नेतृत्व क्षमता नहीं थी। बूढ़ा होने की वजह से डिसीजन नहीं ले पा रहा था वो अगर दिल्ली में अंग्रेजों को घुसने नहीं देता ना तो कुछ होता, उसने दिल्ली में अंग्रेजों को घुसने दिया था, तो इस वजह से उसमें थोड़ी क्षमता नहीं था, बूढ़ हो गया और क्रांति का नेतृत्व एक बुजुर्ग के हाथ में चला गया था। अगर तांतिया करता तो कुछ हो सकता था। तांतिया नाना साहब का एक सेनापति था, शुरुआत में ये लक्ष्मीबाई के साथ था,
बाद में लक्ष्मीबाई हिरोज से लड़ते हुए मारी गई थी। इसके बाद में तांतिया इस उम्मीद से राजस्थान में आया कि राजस्थान के लोग मेरी सहायता करेंगे, क्योंकि राजस्थान के बारे में सुन रखा था। तो राजस्थान में यहां आया, सबसे पहले आया था मांडलगढ़। मांडलगढ़ गठफड़ है भीलवाड़, 8 अगस्त को। एक अंग्रेज इसका पीछा कर रहा था, रॉबर्ट्स। यहां बहुत हालत खराब हुई तांतिया की। तांतिया के सैनिकों को देने के लिए खाना तक नहीं था। यहां एक एक रोटी के बदले में एक एक रुपया दिया था उसने। यहां अंग्रेज पीछा कर रहा था, रॉबर्ट्स। और यहीं पे एक युद्ध हुआ 9 अगस्त को, कुआड़ा का युद्ध, कोठारी नदी के किनारे, उसे याद रख लिया। तांतिया हार के चला गया था राजसमंद, उसके बाद में वापस एमपी साइड चला गया। फिर ये दोबारा आया 11 सितंबर, राजस्थान में इसने दोबारा प्रवेश किया। कहां से? बांसवाड़ा से। पहली बार तांतिया कहां आए? दूसरी बार फिर इस उम्मीद से कि राजस्थान में कोई सहायता करेगा, ये ऊपर गया। थोड़ा बहुत टोंक का नासिर खान ने सहयोग किया। राजस्थान की प्रत्येक रियासत में गया था, सिर्फ एक रियासत को छोड़ के, जैसलमेर तो साइड रह गई। फिर ऊपर फिर सीकर। सीकर का एक व्यक्ति था मान सिंह नरूका। इस मान सिंह ने सोए हुए तांतिया को पकड़ा दिया था। कहां? नरवर में। और यहीं पर 18 अप्रैल 1859 तांतिया को दे दी फांसी। एक फांसी से शुरू हुई थी 8 अप्रैल 1857 मंगल पांडे की फांसी, और 18 अप्रैल 1859 तांतिया की फांसी के साथ ही क्रांति समाप्त। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से और द एंड सीकर से। नरवर एमपी में पड़ता है, राजस्थान में। कहां से? तांतिया की फांसी के साथ ही क्रांति समाप्त। ठीक है कि एक बात और बता दी, फिर लिखनो है ठेको। तो नाम सुन रहे थे, सूर्यमल मिश्र, कद सुनियो हैं? अरे राज्य कवि है, जैसे राज्य फूल है, राज्य पुष्प है, वैसे ही राज्य कवि है सूर्यमल मिश्र। ये थे हरड़ा गांव बूंदी के। ठीक है, बूंदी का शासक क्रांति के समय कौन था? राम सिंह। बूंदी का भी राम सिंह है, कोटा का भी राम सिंह है, अलग अलग है दोनों। ठीक है, नाम एक। ये बचपन से बड़ा प्रतिभाशाली थे। इन्होंने अपने 7 साल की उम्र में तो एक रचना लिख दी थी इन्होंने, रामरन जाट। कल्चर के ऊपर लिखी गई इनकी एक पुस्तक है, पहली पुस्तक। फिर इनको एक काम सौंपा राम सिंह ने कि देखो मेवाड़ को भी इतिहास है, मारवाड़ को भी है, सोखांगो इतिहास है, राणा टेम में पढ़ाई जाओ। सूर्यमल जी थे भी लिख दो, मारो इतिहास लिखो। वो लिख देंगे, लेकिन एक शर्त है कि मैं झूठी बढ़ाई तो करी जाएगी को नहीं, जो है वो लिखो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन्होंने बूंदी का इतिहास लिखना शुरू किया। बूंदी का वंश, और नाम क्या है? वंश भास्कर। इनकी फेमस रचना है, कई बार एग्जाम में पूछे। वंश भास्कर में किनका इतिहास है? बूंदी का। लिखना शुरू किया। जैसे ही राम सिंह आया, वंश भास्कर बंद। बोले रही क्या हुई? क्या हुई? गठन गठ है, बात बिगड़ेड़ी है। गैलडाई तो बुराई के सुनी चीज आपकी क्यों सुनी जे? तो हो सकता है ऐसी कोई बात वो नहीं लिखना चाह रही थी, या राजा नहीं लिखवाना चाह रहा था। बाद में इस ग्रंथ को पूरा जो है इनके बेटे ने किया था। किसने? मुरारीदास। अब क्या हुआ? क्रांति के समय ये थे, 1815 में इनका जन्म है, क्रांति हुई 1857। तो क्रांति के समय ये थे। ऐसा कहते हैं कि ये खुद हाथी पे बैठ के जाते थे, युद्ध देखते थे, लाइव देखा करते थे। तो इन्होंने सोचा कि राजस्थान का सारा राजा तो सो गया। कद सोया? 1818 साइक संधि, तलवारा में जंग लाग गई, सारा राजा सुत्या। तो राजस्थान का वीरान की पाछा जगह वीर सुत्या पड़े। बा वीरा ने जगान खातरा एक रचना लिखी, वीर सतसई। 288 दो है लगभग वीर सतसई। आपने नहीं सुना क्या? पूत सिखावे पालने, मरन बढ़ाई माए। और दोस्तों फेमस रेड इलान देनी अपनी हालरिया हलुराए, पूत सिखावे पालने, मरन बढ़ाई माए। कौन सुने डो? वो कौन सुने डो थे? करियो की दुनिया में वीर सतसई का और तो क्यों नहीं सुना? जैसे डाकी डाकर रो रिजक ताखा रो बिसेक, गैल मुआही उतरे सुनिया सूर अनेक। हो सकता है ये लाइन आपने नहीं सुनी होगी, वीर सतसई की लाइन है, लेकिन ये फेमस लाइन रही है। इलान देनी अपनी हालरिया, कई बार पूछ भी लेते हैं। वीरान जगान खातर शानदार शानदार दुआ लिखा।
लेकिन एक ही वीर कौन जाग्यो, सो गया वे के झांगनो पड़ियो, बड़ा दुखी होया है। और दुखी होके फिर लास्ट लाइन लिखे कि ये राजस्थान के जितने भी राजा है ना, ये हिमालय से भी गले हुए और निकम्बे साबित हुए। बस याद ये रखना है, 1857 की प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार सूर्यमल मिशन। भारत में कौन था? गालिब, मीर गालिब, क्रांति के समय था वो। और वैसे श्यामलदास जी भी क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा है। सूर्यमल जी मिशन, इन्होंने क्रांति के समय वीरों को जगाने के लिए कौन सी रचना लिखी थी? वीर सतसई। बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। लो जी, वीर सतसई डिंगल में है या पिंगल में है? ये मिश्रित है, वैसे पिंगल में है, ये डिंगल में नहीं है, ठीक है। चलो अब लिखना पड़ेगा।